नमस्कार दोस्तों। दुनिया की कुदरत कितनी बदल गई है रातों रात। अब हवाओं में मौत है और सिलेंडर में जिंदगी। इसी प्रकार पर्यावरण में भी तापमान की काफ़ी वृद्धि हुई है, जिसे ग्लोबल वार्मिंग जैसी घटनाएं हमारी प्रकृति में देखने को मिलेगी। तो ग्लोबल वार्मिंग और ताप से संबंधित ही हमारा टॉपिक रहेगा थर्मोडायनेमिक्स में, उष्मागतिकी में स्थूल निकायों के मध्य ऊर्जा वितरण। तो इस टॉपिक के बारे में हम चर्चा करेंगे। इसमें हम एक उष्मागतिकी प्राचल, एक नियतांक निकालेंगे जिसे बीटा कहा जाता है। बीटा बराबर होता है 1/kT। तो इसके बारे में यह है सॉलिड स्टेट फिजिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, उष्मागतिकी संबंधित हर टॉपिक में काम आता है। तो हम इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। अब हम मानते हैं कि एक निकाय है, वह है आपका ए स्टार के रूप में, और इसके बीच में दो निकाय और हैं, ए और बी। एक निकाय है ए और एक मानते हैं हम ए डैश के रूप में, और इन दोनों के संयुक्त निकाय है वह ए स्टार के रूप में। ठीक है, तो ए से संबंधित ऊर्जा यानी ए निकाय से संबंधित ऊर्जा वह है ई, और ए डैश से संबंधित ऊर्जा है वह ई डैश, और विलगित संयुक्त निकाय से संबंधित ऊर्जा है ई स्टार के रूप में। तो हमारे पास ऊर्जा कुछ इस प्रकार ही है। अब इसमें हम मान सकते हैं कि हमारे पास दो निकाय ए और ए डैश है, और उनकी ऊर्जा ई और ई डैश है, और एक संयुक्त निकाय है वह है हमारे पास ए स्टार, और उसकी ऊर्जा है ई स्टार। तो इस हिसाब से हम लिख सकते हैं इसके लिए दोनों की ऊर्जा में देखो ई प्लस ई डैश, दोनों की ऊर्जा व संयुक्त ऊर्जा ई स्टार के बराबर रह जाएगी। यानी देखो निकाय की कुल संयुक्त ऊर्जा नियत रहती है। तो ये नियत हमारे पास रह जाएगी, कांस्टेंट रह जाएगी। ई प्लस ई डैश ये ऊर्जा हमारे पास रह जाएगी। यदि ए की ऊर्जा ई है, तो ए डैश की ऊर्जा क्या रहेगी? तो इस ऊर्जा को हम ए डैश की ऊर्जा ई डैश के बराबर हो जाएगी, और हम ई डैश को इससे ट्रांसफर कर देंगे, तो ई स्टार माइनस ई के बराबर हमारे पास ऊर्जा रह जाएगी। ये ऊर्जा हमारे पास ये रह जाएगी, ई डैश बराबर ई स्टार माइनस ई के रूप में। ये हमारे पास दो निकाय हैं ए और ए डैश, और संयुक्त निकाय हमारे पास रह जाएगा। तो इन दोनों निकायों में अवस्थाओं की संख्या हमारे पास रह जाएगी ओमेगा स्टार ई। यह हमारे पास ओम के नियम में जैसे वो सिंबल होता है ओम का, उसी प्रकार में ये सिंबल सेम है। इसका थर्मोडायनेमिक्स में उष्मागतिकी में इसका नाम चेंज है ओमेगा, तो ये रहेगा ओमेगा ई में। तो हमारे पास देखो इसमें निकालना पड़ेगा समान पूर्व प्रायिकता से पीई, यानी कि कुल प्रायिकता है वह पीई वह समानुपाती रह जाएगी कुल अवस्थाओं की संख्या, और अवस्थाओं की संख्या है हमारे पास ओमेगा स्टार ई के बराबर। और जैसे ही ये समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा सी, ये रह जाएगा ओमेगा स्टार ई के बराबर। अब देखो इसमें ओमेगा स्टार ई है वह प्रायिकता सिद्धांत के अनुसार जो ओमेगा स्टार ई है वह ओमेगा डैश ई के बराबर रहेगा। यानी हमारे पास दोनों ऊर्जाओं का योग ई स्टार के बराबर था, तो ओमेगा स्टार का बराबर ओमेगा स्टार ई है वह प्रायिकता सिद्धांत के अनुसार ओमेगा ई और ओमेगा डैश
ई डैश के बराबर रहेगा। तो हमारे पास ये प्रायिकता है वो कुछ इस प्रकार रह जाएगी, पी ई सी इसके सामने में रह जाएगा ओमेगा ई और ओमेगा डैश ई के बराबर, ये रह जाएगा हमारे पास। समान पूर्व प्रायिकता के अनुसार प्रायिकता इस प्रकार रह जाएगी, जब संयुक्त निकाय की ऊर्जा बढ़ती है तो अवस्थाओं की संख्या है हमारे पास ओमेगा स्टार ई, इनकी संख्या भी बढ़ती है क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के समानुपाती होती है। तो संयुक्त निकाय की ऊर्जा बढ़ेगी तो अवस्थाओं की संख्या भी बढ़ेगी और कुल ऊर्जा वह हमेशा नियत रहेगी। तो अवस्थाओं की संख्या देखो, तो इस प्रकार अवस्थाओं की संख्या है वह है अवस्थाओं की संख्या वृद्धि रहेगी। तो इस प्रकार इनका अगर एक ग्राफ बनाया जाए तो देखो तीक्ष्ण ग्राफ है वो कुछ इस प्रकार बढ़ेगा। ग्राफ रहेगा ई वह पीई के मध्य, तो हमारे पास देखो पीई प्रायिकता रह जाएगी और ऊर्जा हमारे पास ई और ई डैश रह जाएगा। देखो ग्राफ कुछ तीक्ष्ण इस प्रकार सा बढ़ेगा, इस प्रकार ग्राफ बनेगा। इसमें हमारे पास ओमेगा ई डैश और ओमेगा ई के बराबर रह जाएगा और यहाँ पर हमारे पास ई और ई डैश दोनों ऊर्जा रह जाएगी। तो इस प्रकार ग्राफ हमारा जो ग्राफ है वह तीक्ष्ण ग्राफ बनेगा, ई और ई डैश के मध्य ग्राफ कुछ इस प्रकार बनेगा। अब हम इनको डेरिवेशन के सापेक्ष इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास कुछ इस प्रकार रहेगा। देखो आगे समान पूर्व प्रायिकता के अनुसार जो प्रायिकता है हमारे पास कुछ ये आई थी, पी ई इक्वल्स टू सी ओमेगा ई और ओमेगा डैश ई डैश के बराबर हमारे पास आया था। तो इन समीकरण का हम लेते हैं, ये समीकरण नंबर 4 थी, इसका हमने लॉग लेने पर हम इस समीकरण का लेते हैं लॉग। तो देखो इस प्रकार समीकरण बन जाएगी लॉग पी ई लॉग सी ओमेगा ई डैश का डैश, ये हमारे पास समीकरण रह जाएगी। इस समीकरण में मैक्सिमम मान रहेगा, प्रायिकता है उसका मैक्सिमम मान रहेगा। तो ये प्रायिकता कुछ इस प्रकार रह जाएगी, पीई डेल पी ई और डेल ई, ये डेल ई के सापेक्ष रह जाएगा, यानी कुल ऊर्जा ई के बराबर इसका मान रह जाएगा। तो ये प्रायिकता इस प्रकार रह जाएगी, ये तीन रह जाएंगे लॉग सी, एक ये। तो हमारे पास ये रह जाएगा लॉग सी और इनके सापेक्ष रह जाएगा 1/ओमेगा ई, इसका मान रह जाएगा 0 क्योंकि सी का मान सी एक कांस्टेंट राशि है नियतांक, तो इसका मान रह जाएगा 0। और ओमेगा ई का लॉग लगेगा तो कुछ इस प्रकार बनेगा डेल अपॉन डेल ई और ये रह जाएगा ओमेगा ई के बराबर। अब इसके लिए इसका रह जाएगा 1/ओमेगा डैश ई और ये रह जाएगा डेल अपॉन डेल ई और ओमेगा डैश ई के बराबर, ये हमारे पास कुछ इस प्रकार रह जाएगा। और मैक्सिमम मान के लिए 1/पीई और डेल पी ई और ई, ये मान ई इक्वल्स टू ई डैश के बराबर रहेगा, तो इसका मान रह जाएगा 0। तो हमारे पास ये प्रायिकता केवल इसके बराबर रह जाएगी, 0 के बराबर। 1/ओमेगा ई डेल अपॉन डेल ई ओमेगा
ई प्लस 1/ओमेगा डैश ई डेल अपॉन डेल ई ओमेगा डैश ई इक्वल्स टू 0 के बराबर रह जाएगा। अब हमारे पास ये डैश के रूप में और ये केवल ई के रूप में उड़ जाए, यानी ए निकाय के लिए ऊर्जा रह जाएगी और ए डैश के लिए ऊर्जा रह जाएगी। अब इस समीकरण में ये बराबर 0 के ही है। इस समीकरण में हम डेल ई डैश और डेल ई डैश का ऊपर नीचे गुणा करते हैं, तो देखो ये कुछ इस प्रकार बनेगा 1/ओमेगा ई डेल अपॉन डेल ई ओमेगा ई, ये रह जाएगा प्लस इस इक्वेशन में ये सेम रहेगा ओमेगा डैश ई डेल अपॉन डेल ई डैश, ये यहाँ आ जाएगा ई डैश और ये रह जाएगा ओमेगा डैश ई और ये रह जाएगा डेल ई डैश अपॉन डेल ई। केवल इनको एक्सचेंज किया गया है, ये डेल ई यहाँ लिख दिया गया है, डेल ई यहाँ लिख दिया गया। तो देखो ई स्टार ई डैश है, हम ई डैश को यानी देखो ई डैश को हमने लिखा था ई स्टार माइनस ई के रूप में, ये इक्वेशन फर्स्ट से है। इस इक्वेशन के अनुसार हम ई डैश को देखो इस प्रकार लिख सकते हैं, ये सेम रह जाएगा 1/ओमेगा ई डेल अपॉन डेल ई ओमेगा ई प्लस 1/ओमेगा डैश ई डेल अपॉन डेल डैश ओमेगा डैश ई और ये रह जाएगा हमारे पास डेल अपॉन डेल ई डैश की वैल्यू हमारे पास रह जाएगी ई स्टार माइनस ई के बराबर। ये हमारे पास इक्वेशन कुछ इस प्रकार रहेगी। तो इस इक्वेशन में यहाँ पर देखो डेल अपॉन डेल ई है, ये ई स्टार यानी है हमारे पास कुल ऊर्जा, और कुल ऊर्जा जो ई स्टार थी ये हमारे पास थी कांस्टेंट थी, तो कांस्टेंट की वैल्यू हो जाएगी 0। तो ये कांस्टेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये पोजीशन ये रह जाएगी 1/ओमेगा ई डेल अपॉन डेल ई ओमेगा ई और 1/ओमेगा डैश ई डेल अपॉन डेल ई डैश ओमेगा डैश ई और ये रह जाएगा डेल अपॉन डेल ई। इसकी वैल्यू हमारे पास रह जाएगी माइनस के रूप में, तो ये आ जाएगी यहाँ पर प्लस की जगह आ जाएगा माइनस और ये रह जाएगा, ये तो हो जाएगा कांस्टेंट, ये हो जाएगा डेली और डेली से डेली कांस्टेंट 0 1 हो जाएगा, कट जाएगा आपस में। तो हमारे पास पोजीशन कुछ इस प्रकार बनेगी, तो ये 1/डेली डेल अपॉन डेली ओमेगा ई और देखो यहाँ पे माइनस है, ये इस तरफ आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ पे रह जाएगा ओमेगा डैश ई डेल अपॉन डेल ई डैश और ये रह जाएगा ओमेगा डैश ई के रूप में। ये हमारे पास पोजीशन कुछ इस प्रकार बनेगी। तो यहाँ पर देखो हम ये मान सकते हैं ये और ये केवल परिवर्तित रूप में ए और ए डैश के निकाय की ऊर्जा के रूप में दर्शाया गया है। इसको हम लिख सकते हैं बी ई, यानी बी यानी यहाँ पे रहेगा बीटा ई बार के रूप में और ये इसके बराबर में रह जाएगा बीटा डैश ई बार के रूप में। जहां पर ये बीटा बार ये है, बीटा ई बार है, ये वैल्यू रह जाएगी 1/ओमेगा ई डेल अपॉन डेल ई ओमेगा ई। ये हमारे पास इस बीटा ई की वैल्यू है, ये हमारे पास रहेगी ये 1/डेल ई डेल अपॉन डेल ई ओमेगा ई। ये वैल्यू रह जाएगी हमारे पास कुछ इस प्रकार में, तो ये वैल्यू हमारे पास ये रहेगी। इसके बाद में हमारे पास जो ये बीटा है, बीटा की वैल्यू हमारे पास होती है बीटा बराबर 1/kt। ये हमारे पास ये उष्मागतिकी निकाय का प्राचल है, प्राचल एक नियतांक है जो इस पर
उष्मागतिकी का प्राचल है। प्राचल का मतलब होता है उष्मागतिकी के नियम इस पर डिपेंडेंट होते हैं, यानी निर्भर होते हैं। बीटा एक विमाहीन राशि है। इसको हम इस प्रकार भी दर्शा सकते हैं 1/kT। तो देखो ये 1/T रह जाएगा और ये इसे बीटा से गुणा जाएगा, के गुणा हो जाएगा। तो देखो ये इस प्रकार रह जाएगा, के यहां से गुणा जाएगा और बीटा की वैल्यू है, केवल बीटा की वैल्यू हमारे पास होती है del/del और ओमेगा ई। ये केवल बीटा की वैल्यू होती है लॉग के रूप में। जब बीटा की वैल्यू 1/kT होती है, केवल बीटा की वैल्यू है वो del/del ओमेगा ई के रूप में होता है। यही ऊर्जा अगर हम एंट्रोपी में बात करें, एंट्रोपी में बात करें तो इसकी ऊर्जा 1/T के बराबर होता है del/del के रूप में। S यहाँ पर विशिष्ट उष्मा है, और del E ये ऊर्जा के रूप में। तो यहाँ पे 1/T है वो इसके बराबर में, K बराबर del/del ओमेगा ई, और एंट्रोपी के रूप में 1/T बराबर del/del होता है। तो हम इन दोनों को आपस में बराबर में रखते हैं, तो हमारे पास ये कुछ इस प्रकार रह जाएगा। देखो आगे K del/del ओमेगा ई, और ये रह जाएगा इसके बराबर में del/del ई के बराबर में। तो अब हम अगर इस इक्वेशन में आगे की ओर निकाले तो ये हमारे पास कुछ इस प्रकार रह जाएगा। देखो ये हमारे पास रह जाएगा S बराबर डेली से डेली कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये रह जाएगा S बराबर K ln del E और ओमेगा ई के रूप में रह जाएगा हमारे पास के डेली अपॉन S बराबर के डेली अपॉन ओमेगा ई के रूप में ये हमारा फलन रह जाएगा। विशिष्ट उष्मा के रूप में हमारे पास फलन ये रहेगा। तो ये हमारे पास था स्थूल निकाय के मध्य ऊर्जा वितरण में, और टी बीटा की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी सेम पोजीशन में। ये रहेगा हमारे पास स्थूल निकाय के लिए मध्य ऊर्जा वितरण। तो हमारे पास ये आज का टॉपिक था कुछ इस प्रकार। बीटा बराबर ये हमारे पास बीटा बराबर 1/ओमेगा ई del/del ओमेगा ई था। इसको हम कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं del/del ई। इस del/del ओमेगा ई इसको हम ln लॉग के रूप में लिखेंगे तो वापिस ई का ये पोजीशन वापस आ जाएगी। तो ये रह जाएगा हमारे पास ओमेगा ई के रूप में ये आ जाएगी बीटा की वैल्यू। और एंट्रोपी के रूप में 1/T बराबर होता है del/del ई, और बीटा बराबर 1/T, बीटा बराबर होता है 1/kT। तो हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं 1/T को लिख सकते हैं del/del ई, और बीटा बराबर होता है 1/kT। तो k को यहाँ से इससे गुणा कर देंगे तो 1/T के बराबर ये वैल्यू भी आ जाएगी k del/del ln ओमेगा ई के बराबर। तो यहाँ पर del/del ई है, उसको हम लिख सकते हैं s बराबर डेली से डेली कैंसिल आउट हो जाएगा k ln ओमेगा ई के रूप में लिखा जा सकता है। तो s बराबर हमारे पास हो जाएगा k ln ओमेगा ई। ये हमारे पास ऐसे नहीं होता है विशिष्ट उष्मा। ये पोजीशन हमारे पास डेरिवेशन आगे में बहुत काम आएगी। यहाँ पर ई है वो सारे के सारे में ओमेगा डैश है, तो ई डैश के रूप में ही रहेगा सब में। ये हमारे पास था आज का टॉपिक स्थूल निकायों के मध्य ऊर्जा वितरण। स्थूल निकाय के मध्य ऊर्जा वितरण के बाद में हमारा एक टॉपिक और इसी से संबंधित है बीटा बराबर स्थूल निकाय में ऊर्जा भंडार। स्थूल निकाय में ऊर्जा भंडार का मतलब होता है यदि किसी निकाय में ऊर्जा स्थानांतरित करने पर भी उसका ताप अपरिवर्तित रहता है तो उसे कहते हैं ऊर्जा भंडार।
यदि किसी निकाय में ऊर्जा स्थानांतरित करने पर भी उसका ताप अपरिवर्तित रहता है, अपरिवर्तित रहता है, तो उस निकाय को ऊर्जा भंडार कहते हैं। ऊर्जा भंडार को देखो हम कुछ इस प्रकार डिनोटेट करेंगे। उसमें हमारे पास कोई निकाय है ए डेस और उसी के सापेक्ष जुड़ा कोई दूसरा निकाय है वह है हमारे पास ए, और इसमें जो ताप है वह हमेशा रहेगा कांस्टेंट यानी कि नियत, और ये इसमें एक निकाय हमारे पास ए डेस है। यहां पर भी देखो इसी में रहेगा, यदि ए की ऊर्जा, ए कोई निकाय है, ए की निकाय ए है, ए निकाय की ऊर्जा वह है ई, वह ए डेस की ऊर्जा, ए डेस की ऊर्जा बढ़ जाएगी ई डेस, और संयुक्त निकाय वह रहेगा ई स्टार के रूप के, ए स्टार में रूप में। अब देखो इसमें भी अवस्थाओं की संख्या, अवस्थाओं की संख्या ओमेगा ई के रूप में ही रहेगी। तो हम देखो ए की ऊर्जा ई है तो हम ए डेस की ऊर्जा निकालते हैं। ए डेस की ऊर्जा यानी इसी के रूप में ई प्लस ई डेस इक्वल टू ई स्टार के रूप में रह जाएगी, और ई डेस की जो वैल्यू है ई स्टार माइनस ई के रूप में रहेगी, और हमारे पास जो संयुक्त इसमें जुड़ा निकाय जो ए है इसकी ऊर्जा ई है, उसको हम ई आई से डिनोटेट करेंगे, दोनों में डिफरेंट करने के लिए ई आई के रूप में रहेगी। तो देखो यहाँ पर रहेगी प्रायिकता, जो ई पहले निकालते हैं हम ई डेस के रूप में, ई डेस की ऊर्जा है वो हमारे पास रह जाएगी ई स्टार माइनस ई आई के रूप में। तो इसकी कुल प्रायिकता जो पी आई है, अवस्था संख्या प्रायिकता में रहेगा पी आई, वह समानुपाती रह जाएगी ई डेस ई के रूप में। अवस्थाओं की जो संख्या है वो हमारे पास रह जाएगी ओमेगा डेस ई डेस के रूप में, जो इसमें परिवर्तित मान रहेगा। प्रायिकता पी आई इक्वल टू, जैसे ही इसका मान समानुपाती का चिन्ह देगा कांस्टेंट आएगा, जब ये डेस के रूप में तो समानुपाती का चिन्ह भी सी डेस के रूप में आएगा, तो ये रह जाएगा ओमेगा डेस। और हमारे पास ई डेस की जो वैल्यू है, ई डेस की वैल्यू हमारे पास ई स्टार माइनस ई आई के रूप में, ये हमारे पास रह जाएगी अवस्थाओं की संख्या में कुल प्रायिकता, ये रह जाएगी हमारे पास कुल प्रायिकता। इस प्रायिकता का मान ज्ञात करने के लिए, प्रायिकता या वितरण फलन यह कह सकते हैं, प्रायिकता और वितरण फलन कैनोनिकल फंक्शन का मान ज्ञात करने के लिए लघुगुणक यानी लोग और टेलर विस्तारण प्रमेय से हम दोनों स्थितियां एक साथ लगाते हैं, लघुगुणक और टेलर विस्तारण प्रमेय। टेलर विस्तारण प्रमेय हमने फर्स्ट ईयर मैथ्स में पढ़ी थी, वो देखो कुछ इस प्रकार में थी, फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स नॉट प्लस डेल एफ अपॉन डेल एक्स एक्स माइनस एक्स नॉट प्लस ये हमारे पास रह जाएगी डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल स्क्वायर एक्स
एक्स माइनस एक्स नोट का स्क्वायर फैक्टोरियल 2, और ये आगे डेस डेस में चलती रहेगी। तो हम इसका दूसरी कोटि के सापेक्ष नहीं निकाल से, ऊर्जा के हम प्रथम कोटि के सापेक्ष ही निकालते हैं। तो इसमें लघु गुणक और ऊर्जा है हमारे पास ई स्टार माइनस ई आई, ये जो परिवर्तित रूप है इसके सापेक्ष से निकाली जाएगी। तो ये मान हम इसमें रखते हैं। एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास देखो लोग के सापेक्ष में मिलेगी, लोग, और फलन रहेगा हमारे पास ई स्टार माइनस ई आई, ये फलन रह जाएगा। और यहाँ पर एफ है वो रह जाएगा लोग, और हमारे पास एक्स नोट है, तो एक्स नोट में जो रहेगा मान वह रहेगा हमारे पास ई आई के रूप में, ये फलन रहेगा ई आई के रूप में। और हमारे पास है ये अवस्थाओं की संख्या के रूप में, तो लोग है वो हमारे पास अवस्थाओं की संख्या के सापेक्ष ही रहेगा। तो ये हमारे पास रह जाएगा अवस्थाओं की संख्या के सापेक्ष ई आई के रूप में, ये रह जाएगा। अब हम निकालते हैं ये वाला डेल अपॉन डेल ई, और एक्स है हमारे पास ऊर्जा के रूप में ये, तो ये रह जाएगा। और हमारे पास ये फलन के रूप में रह जाएगा ओमेगा ई माइनस ई आई, ये स्टार के रूप में, ये ऊर्जा के रूप में हमारे पास, फलन के रूप में हमारे पास टेलर विस्थापन प्रमेय में लोग लगाएंगे तो कुछ फलन हमारे पास इस प्रकार बनेगा। अब निकालते हैं आगे। अब देखो लोग ओमेगा ई स्टार माइनस ई आई, ये रह जाएगा। और ये फलन है ये जाएगा इस साइड में, तो हमारे पास ये फलन किस साइड किस रूप में रह जाएगा, हमारे पास जो ये फलन था ये एफ एक्स है, ये हमारे पास था ई स्टार माइनस ई आई, और ई आई ये फलन था हमारे पास ई डैश के रूप में, तो ये पूरा फलन है वो ई डैश के रूप में रह जाएगा। और ई आई है ये भी फलन उसके रूप में ही रहेगा, ये फलन। अब देखो ये फलन एच टी जी यहाँ का रखा गया है, यहाँ पर लोग ओमेगा डैश ई आई, ये फलन आएगा इस साइड में, तो हो जाएगा माइनस में, तो माइनस में रह जाएगा लोग ओमेगा ई आई के रूप में, और बराबर में जो है वैसा का वैसा रह जाएगा। बराबर में है हमारे पास डेल अपॉन डेल ई ओमेगा ई स्टार माइनस ई आई। अब डेल अपॉन डेल ई, जब जैसे ही हम एक यहाँ पर ई स्टार है नियत ऊर्जा है, यानी कांस्टेंट ऊर्जा है, तो इसके सापेक्ष में हमारे पास डेल अपॉन डेल ई ओमेगा ई स्टार की वैल्यू हो जाएगी 0, तो हमारे पास जो बचेगा वो कुछ इस प्रकार का रहेगा। अब हमारे पास लोग भी है इसके सापेक्ष में, देखो लोग भी रहेगा और डेल अपॉन डेल भी रहेगा, तो देखो लोग और डेल दोनों के सापेक्ष में रहेगा, तो देखो ln डेल अपॉन डेल ई ये हो गया 0, ये रहेगा माइनस में, तो ये पूरा का पूरा मान है ये हमारे पास रह जाएगा कुछ इस प्रकार में। तो ये वैल्यू रह जाएगी देखो डेल अपॉन डेल ई ओमेगा माइनस ई आई, और इसकी वैल्यू जो होती है डेल अपॉन डेल ई ओमेगा ln के सापेक्ष में, ये हमने पहले स्थूलनिकायों के मध्य ऊर्जा में इसको लिखा था बीटा के रूप में, लोग डेल अपॉन डेल ई ओमेगा, इसकी वैल्यू को हमने लिखा था बीटा के रूप में, तो ये आ जाएगी बीटा में, और ये माइनस में है तो ये माइनस में ई आई के रूप में रहेगा, लोग ओमेगा ई स्टार माइनस ई आई लोग ओमेगा ई आई। अब ई आई तो एच रह जाएगा हमारे पास, तो इनका रह जाएगा लोग ओमेगा डैश ई स्टार माइनस ई आई, ये माइनस में है तो लोग फॉर्मूले से निकल जाएगा, लोग ए माइनस बी लोग बी, तो रह जाएगा लोग ए अपॉन बी के रूप में, तो ये हमारे पास रह जाएगा ओमेगा ई आई के रूप में, और ये रह जाएगा माइनस बीटा ई आई के रूप में। जैसे ही दोनों तरफ ये लोग है, इस तरफ लोग नहीं है, इस तरफ दोनों तरफ हम एंटी लोग लेंगे तो इस तरफ लोग हट जाएगा, तो ये रह जाएगा ओमेगा डैश
ई स्टार माइनस ई आई अपॉन ओमेगा ई आई के रूप में रह जाएगा। और इस तरफ एंटी लोग लगेगा तो ये ई की पावर में चला जाएगा, ई की पावर माइनस बीटा ई आई। ये हमारे पास पोजीशन कुछ इस प्रकार रह जाएगी। अब हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं, ओमेगा डेस ई स्टार माइनस ई आई, ये रह जाएगा। और ये चलाएगा, ये चला जाएगा इस तरफ चला जाएगा, रहेगा ओमेगा ई आई, ओमेगा ई आई रह जाएगा ई की पावर माइनस बीटा ई आई के रूप में रह जाएगा। अब अगर हम इन दोनों तरफ सी डेस से गुणा करते हैं, या सी डेस से, तो देखो कुछ इस प्रकार बनेगा, सी ओमेगा डेस ई स्टार माइनस ई आई, ये रह जाएगा। और इस तरफ सी से गुणा करेंगे तो सी ओमेगा ई आई ई की पावर माइनस बीटा ई आई, ये रह जाएगा हमारे पास पोजीशन कुछ इस प्रकार, सी डेस और सी डेस से गुणा करने पर। और सी डेस इसकी जो वैल्यू है हमारे पास, ई आई इक्वल्स टू सी डेस ओमेगा ई आई ई की पावर बीटा ई आई के रूप में था हमारे पास। जो ये सी डेस को तो हमने दोनों तरफ यहाँ पे गुणा किया था, तो यहाँ पर जो हमारे पास सी डेस ओमेगा ई आई है, ये हमने टेलर विस्तार प्रमेय से परिवर्तित रूप में रहेगा, पूरा का पूरा है ये परिवर्तित रूप में ही रहेगा। यानी ई डेस है, ये पूरा का पूरा हर स्थिति में ये परिवर्तित रूप में ही रहेगा। तो हमारे पास सी डेस ओमेगा डेस ई आई है, ये रह जाएगा सी के बराबर कांस्टेंट के रूप में। तो हमारे पास पी आई इक्वल्स टू सी ई की पावर माइनस बीटा ई आई के रूप में रहेगा। यही हमारे पास प्रायिकता वितरण फलन, या इसको कह सकते हैं कैनोनिकल फंक्शन कहा जा सकता है। इसमें हमें सी का मान ज्ञात करने के लिए हम प्रतिबंध लगाते हैं, प्रसामान्यीकृत प्रतिबंध। उसमें हम पी आई इसकी वैल्यू को मानते हैं 1, तो हमारे पास ये इसकी वैल्यू रह जाएगी पी आई ए के रूप में, और यहाँ रह जाएगा सी बीटा ई आई। तो सी की वैल्यू निकालेंगे तो ये रह जाएगा नीचे के 1 अपॉन ई की पावर बीटा ई आई माइनस में रह जाएगा। और हम जब निकालते हैं सी यानी कांस्टेंट वैल्यू, तो ये रह जाएगा समीशन के रूप में। तो सी की वैल्यू को हम वापस इसी इक्वेशन में रखते हैं, तो हमारे पास पी आई इक्वल टू रह जाएगा, सी की वैल्यू को रखेंगे तो ये रह जाएगा 1 अपॉन सिग्मा ई की पावर बीटा ई आई, और यहाँ पर है ऊपर है ई की पावर माइनस बीटा ई आई। और यहाँ पर जो इस सिग्मा ई की पावर माइनस बीटा ई आई है, इससे हम जेड से डिनोटेट करते हैं, और ये हमारा होता है सवितरण फलन। हमारे पास ये स्थिति बहुत काम में आएगी, जेड बराबर सिग्मा ई की पावर बीटा ई आई, और ये हमारे पास प्रायिकता के रूप में रहेगा ई की पावर बीटा ई आई सिग्मा ई की पावर बीटा ई आई। ये हमारे पास प्रायिकता वितरण फलन को प्रदर्शित करेगा। ये टॉपिक था हमारे पास स्थूल निकाय में ऊर्जा भंडारण।